बनाऊंगी। तो अब मैं सिंगल हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। फनी एंड फन वाज वो डोली बिंद्रा वाला, वो थोड़ा बहुत डेंजरस लगा मुझको। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है चपाती वाला, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है, और अगर लोग रेडी है खाने के लिए तो खराब चपाती खाना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस 18 का होने वाला है आगाज़, और टाइम के तांडव के साथ वहाँ पर जाने वाली हैं तुम। तुम एक ऐसी कंटेस्टेंट होने वाली हैं जो काफ़ी धमाका मचाने वाली हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ उनसे मिलने के बाद कि ये दूसरी खानसादी वहाँ साबित हो सकती हैं। तुम पहले ये बताइए कि व्हाट वाज द रीज़न, आपने क्यों शो को हाँ बोला है? मैं बिकॉज बिग बॉस हर घर में देखते हैं लोग, तो अब मैं बिग बॉस को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी की तरह मान रही हूँ कि मैं जहाँ से आती हूँ लोग उसके बारे में और ज़्यादा जान सके। एंड द अदर थिंग इज़ आई लव कॉम्पिटिशन्स, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी समथिंग वेरी नाइस फॉर मी। तो या घर में एक बार देखा गया था, पीठा के लिए काफ़ी लड़ाई हुई थी खानज़ादे की तरफ से। आपके जाने के बाद आपको कौन सी डिश चाहिए होगी जो आप कंटेस्टेंट को हुक्म देकर बनाने के लिए कहेंगे? मैं बना के खिलाऊंगी ना सबको। कुकिंग में अच्छी हैं आप? अच्छी हूँ बट इतने 20-30 लोगों के लिए कभी बनाया नहीं है, पर मुझे कुकिंग पसंद है पर्सनली, बट खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, बट आई ट्राई। बट कौन सा ऐसा स्पेशल डिश है आपके वहाँ का जो आप बनाकर ज़रूर खिलाएंगे? सो हम लोग बहुत बॉयल एंड स्टीम खाते हैं, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, तो वो मैं बना के खिलाना चाहूँगी। घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, अलग अलग टास्क होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए कितनी प्रिपेयर हैं आप? अभी प्रिपेयर तो हूँ, कितना वो नहीं बता सकती, सिचुएशन जैसा आएगा उस हिसाब से मैं भी रिएक्ट करूँगी, पर आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। या कौन से सीज़न आपने फॉलो किया है, या फिर जब आप जुड़ चुकी है शो से कि हाँ अब आपको जाना ही है, तो कौन से सीज़न के एपिसोड्स आपने देखे? मैं पूरा इंटायर वो तो मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मैं बहुत थोड़ा ब्लैंक होके भी जा रही हूँ, बट मैंने सीज़न 13 देखा, तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बहुत पसंद आया। वो लोग जैसे टास्क करते थे, जैसे वो लोग बिहेव करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैंने पूरा इंटायरली फॉलो तो नहीं किया, बट आई रियली लाइक दैम। जब ऐसे किसी घर में जाओ ना जहाँ पे ना टीवी हो ना फ़ोन हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब आपको किसी चीज़ों से प्रॉब्लम हो ना, तो वहाँ इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ियाँ बनकर बाहर आती है। आपकी तरफ से क्या देखने मिलेगा? क्या आप भी कोई जोड़ी बनाकर निकलेंगी? नहीं, जोड़ी नहीं बनाऊंगी। अब मैं सिंगल हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम नॉट लाइक, मैं उस साइड में जा ही नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए, बट दोस्ती ज़रूर बनाऊंगी, बहुत सारी दोस्त बना के निकलूंगी। इमोशनल सपोर्ट आपको कितना चाहिए होता है जब आप घर से दूर होते हो, किसी फ्रेंड्स के साथ होते हो, एंड नए फ्रेंड्स के साथ अगर होते हो आप, तो इमोशनल सपोर्ट आपके लिए कितना मैटर करता है? ह्यूमन बींग्स है हम लोग, तो इमोशनल सपोर्ट तो उसके बिना तो जिया नहीं जाएगा, तो वो तो ज़रूरी है, बट इंडिपेंडेंट हूँ, तो कुछ हद तक तो आई थिंक मैं अकेली कर पाऊँगी बहुत सारी चीज़ें, बट फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा अंदर भी, तो दैट्स। किस टाइप की लड़की हैं आप? मतलब चुपचाप अगर किसी से झगड़ा हो तो रोने लगो, या फिर अपने लिए स्टैंड लेकर वहाँ पे तुरंत एक्शन पे रिएक्शन दे दो? मैं आई थिंक वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर कोई इंसान सामने से एकदम बुरा बोल दिया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, बट अगर वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कुछ बहुत हर्टफुल बोल दिया तो शायद रोऊंगी, पर जवाब दूंगी, ऐसा चुप नहीं बैठूंगी। अब तक का कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसका झगड़ा आपको बहुत पसंद आया, और जिसने कह सकते हैं हमने कि अपने लिए स्टैंड उसने बहुत ही अच्छी तरह लिया है? और जैसे मैंने बोला ना, ऐसा देखा देखा नहीं, बट थोड़ा ऐसा फनी एंड फन वाज वो डोली बिंद्रा वाला, वो थोड़ा बहुत डेंजरस लगा मुझको। तो दैट वाज फन टू वॉच, बट थोड़ा नो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट दैट वाज फन, या दैट वाज एंटरटेनिंग। होस्ट सलमान सर रहने वाले हैं, कितना आपने खुद को प्रिपेयर किया? बिकॉज कई बार होता है कंटेस्टेंट जब उनसे मिलते भी है ना, तो थोड़ा ब्लैंक हो जाते हैं। नहीं, मैं भी ब्लैंक होने वाली हूँ, आई नो। क्योंकि जिसको टीवी में बचपन से देखा, उसको ऐसे एकदम पास में देखेगा तो थोड़ा सांस रख तो हो जाऊंगी, तो हाँ, ब्लैंक तो आई थिंक मैं भी होने वाली हूँ, लेट्स सी। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइक दैट्स समथिंग सम अदर थिंग कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सलमान खान सर।
ऑल्सो आप ना घर में जाने से पहले आपका कोई एक ऐसा चीज़ लेकर जा सकते हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो। सो क्या होगा, बिकॉज कई लोग हैं वो बप्पा का या फिर जिनको मतलब जिन भी भगवान के ऊपर वो बिलीव करते हैं वो आइडल ले जाते हैं, फैमिली फ़ोटो ले जाते हैं, और भी आप पिलो हुआ, बॉटल हुआ, बहुत सारी चीज़ होती है। आपकी तरफ से क्या जाने वाला है? तो मेरे पास सॉफ्ट टॉयज़ है, बूबू डूडू करके मैंने उनको नाम दिया है। थोड़ा तो वो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक दोज टू विथ मी। आपके करियर की बात करूँ तुम तो आपने बहुत सारा काम किया है, बट कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक जो पहचान चाहिए होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो क्या आपको लगता है बिग बॉस में जाने के बाद वो चीज़ भी आप हाईलाइट कर दोगे? वो तो आई थिंक वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो दैट दैट विल हैपन। वो तो सी बिग बॉस जैसा इतना बड़ा शो कर रही हूँ तो साथ में कुछ आने वाला है, लेकिन समथिंग इज़ गोना हैपन। तो इससे लोगों को पता भी चलेगा, क्योंकि हाँ मैंने इनफैक्ट मैंने बहुत काम किया है, बट लोगों को पता नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है। तो आई थिंक इससे एक वो विजिबिलिटी, एक नाम तो बन जाएगा। ऑल्सो अगर मैं आपकी फ़िल्मों की बात करूँ तो आपने कई फ़िल्में की हैं आपने, बट अगर ज़्यादा हाईलाइट अगर मुझे याद आए ना, ऐसे अचानक से मैं चुम को देखूँ तो मुझे वो भूमि पेडनेकर के साथ आपका कैरेक्टर काफ़ी मुझे याद आता है। तो बट आप जब वो ऑन कैमरा परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, एंड खुद को एक दूसरे को आप लोग कंफर्टेबल कैसे कर रहे थे? तो मूवी स्टार्ट होने से पहले हमें एडवांस में बुला के वी वर गिवन सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो मुझे तो मेरे दिमाग में तो ये था कि ओके मज़ा ही करने, लाइक फन करना है, बट ऑल्सो ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है एलजीबीटी का। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर क्योंकि मुझे एक्ट करना था। मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ वो कर दिया, तो पीपल वुड गेट हर्ट, किसी का फीलिंग्स हर्ट हो सकता है। तो मैंने वो थोड़ा आराम से किया। उसके बाद मूवी रिलीज़ होने के बाद पता चला कि सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई एम हैप्पी कि मैंने अपना जॉब वेल डन किया। भूमि का क्या रिएक्शन था जब आप दोनों ने वो सीन परफॉर्म कर लिया था? उसके बाद क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? सी ये ऐसा कोई कुछ इतना बड़ा, लाइक ऐसा माउंटेन मूविंग वाला चीज़ नहीं है ना। अभी वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, तो वी वर जस्ट एक्टिंग, बट थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस गए, वो अलग बात है। बट वी वर जस्ट हैविंग फन एंड वी वर जस्ट डूइंग आवर जॉब्स। हाँ। बैक टू द शो, अगर मैं शो की बात करूं, जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? जस्ट इट वाज सिंपली दैट कि थोड़ा उसके बाद सोच में पड़ गई थी कि ओ ओ ओ ओ, ऐसा सोचा बहुत कि, क्योंकि इतना इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील। तो मैंने बस सोचा कि क्या होगा क्या होगा। थोड़ा नर्वस बहुत ज़्यादा थी और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको, शी इज़ अ बिग फ़ैन। अगर अभी मेरे जगह वो होती ना, ये यहाँ पे चेयर पे, तो वो तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे से बोल देती। तो आई थिंक लाइक शी इज़ मोर एक्साइटेड देन मी। तो या आई एम जस्ट एक्साइटेड, बट नर्वस ज़्यादा हूँ कि अंदर, क्योंकि अभी मैं कैरेक्टर में नहीं हूँ, मैं अपना असली रूप दिखाने जा रही हूँ सबको, तो थोड़ा सा डर है। सो तुम अगर मैं बात करूँ तो इस बार का जो सीज़न है उसका थीम ही कुछ अलग होने वाला है, टाइम का तांडव, जिसमें बिग बॉस को आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ पता रहने वाला है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो आपको लगता है शायद अगर वहाँ पर वो हो जाएगी तो शायद वो ट्रिगर करेगा आपके गेम पर भी? ऐसा कुछ तो नहीं है, पास्ट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। एक्चुअली कुछ है नहीं, पर अगर कुछ उन लोग अगर कुछ लेके आते हैं, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, देन आई डोंट नो, बट देखा जाएगा अंदर अभी जो भी होगा। बिकॉज अगर चालू गेम में अगर पास्ट को घुसाया जाता है ना जब, तो वो कुछ अलग ही वे में जाता है। सो उसके लिए कितनी प्रिपेयर है आप, अगर इन केस अगर आपके सामने वो सिचुएशन आता है गेम में? हाँ, अभी देखा जाएगा अंदर जो होगा, अभी उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर अब मैं सोच रही हूँ कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा। या घर के अंदर एंट्री लेने के लिए कितनी एक्साइटेड है आप, एंड हर बार घर का थीम अलग अलग होता है, तो इस बार आपने अपने दिमाग में, क्योंकि ना जब कोई कहीं जाने वाला होता है ना तो इमेजिन करने लगता है यार ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या आपके दिमाग में कोई थॉट आया है ऐसा कि यार घर में ये चीज़ तो ऐसी होने वाली है? मैंने वो तो नहीं सोचा, ऐसा होगा तो नहीं सोचा। मैं बस सोच रही हूँ कि कैसा होगा जैसा ऐसा ऐसा कुछ प्लान करके नहीं जा रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन कर रही हूँ कि कैसा होगा। तुम घर के किस पार्ट में ज़्यादा दिखाई देने वाली, किचन एरिया, बेडरूम, या लिविंग एरिया, या गार्डन, कहाँ पे? अभी आई थिंक वो टास्क के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि अगर आपको किचन का दे दिया तो उधर आपको रहना पड़ेगा, बाथरूम का दे दिया तो उस तरफ। बट आई थिंक जहाँ पे सब लोग चिल कर रहे हैं वहाँ पे चिल करूँगी मैं भी।
घर के अंदर जाने के बाद आपको कई ऐसे काम करने पड़ेंगे, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग हुआ, बर्तन धुलने हुए, एंड कई बार चपाती के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि तू 2 ही रोटी खाएगा ये वो, एंड खाना भी बहुत कम मिलता है। सो वो सब कैसे मैनेज करने वाले हो, एंड टॉयलेट क्लीन करने के लिए कितने रेडी हो? अभी टास्क दिया है तो करना पड़ेगा, बट हाँ वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि टॉयलेट वो थोड़ा लाइक बहुत स्ट्रेंजर्स लोग हैं ना, तो सबका वो क्लीन करना, पर देखते हैं अभी आगे जाके क्या होगा। बट दूसरा प्रॉब्लम जो है चपाती वाला, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है, और अगर लोग रेडी है खाने के लिए तो खराब चपाती खाना पड़ेगा बिकॉज आई एम अ राइस पर्सन, मैं राइस। सो वहाँ पे चपाती आप बनाना सीखेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। कोई सिखाएगा तो सीख लूँगी पर मैंने ट्राई किया, मेरा बहुत हार्ड होता है मुझसे, वो ऐसा गोल भी नहीं होता है, बहुत बहुत टाइट होता है, वो वेपन बन जाएगा अंदर ऑल्सो चुम कई बार होता है ना, सीज़न में जाने के बाद कुछ लोग इरिटेट कर देते हैं, कुछ कमेंट हिट कर देता है, मतलब आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल कर देती है शो के अंदर। तो अगर कुछ कमेंट किया गया, कुछ बुलाया गया, ऐसे अलग अलग नाम वगैरह, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? जहाँ पे हर्ट हुआ वहाँ पे हर्ट होंगी, जहाँ पे गुस्सा दिलाया वहाँ पे गुस्सा होंगी। आपने अगर मुझे कुछ बुरा बोला तो मैं भी सुना दूंगी शायद दो चार, बट देखते हैं, ऐसा पता नहीं अभी क्या होगा ना, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से मैं भी परफॉर्म करूंगी, लाइक रिएक्शन दूंगी। थैंक यू सो मच जुम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप घर में जाके धमाल मचा दो, हम तो बस यही चाहते हैं। एंड ट्रॉफी आपका एनर्जी जो है वो चाहिए मुझे, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आई टेक यू एनर्जी विथ मी श्योर श्योर, अगर मैं दे सकूँ तो ज़रूर दूंगी मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।